न्यूज़ अलर्ट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज 10 मई है और 10 मई को हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते आए हैं। इस बार और पिछले वर्ष कोरोना के कारण हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए। उससे पहले के वर्षों में हमने 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया है, हर ज़िले के अंदर मनाया है। आज ही के दिन क्रांति जो प्रथम क्रांति हुई थी उसके जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने उस वक्त में जब दूरसंचार से संबंधित साधन नहीं थे, किस तरह से क्रांति की थी। वो मेरठ के पांचली गांव के रहने वाले थे और मेरठ के सदर बाज़ार थाना में कोतवाल थे। जब पांचली, घाट, गगोल और आसपास के जितने भी गांव थे, वहाँ के गुर्जरों ने जब क्रांति की थी, पूरे देश में 10 मई को क्रांति करने का जो दिन तय किया गया था, उस दिन जब हमारे लोगों ने सदर बाज़ार और आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज़ी सेनाओं को परास्त करना शुरू किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया था, तो उस क्रांति के बिगुल में शामिल हुए थे धन सिंह कोतवाल जी और उनके नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई थी। और उस लड़ाई लड़ने के कारण हम सब लोग 10 मई 11 मई तक दिल्ली के अंदर झंडा फहरा दिया गया था, भारत का झंडा जो था उसको फहरा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से मंगल पांडे को उसका श्रेय दिया गया, मैं उसको सही नहीं मानता, क्योंकि मंगल पांडे का कोई मतलब मेरठ से नहीं था और प्रथम क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर छावनी में उन्होंने गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से निकालने से मना कर दिया था और वहां पर बगावत शुरू कर दी थी। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी और उसी के कारण 1857 का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो प्रथम क्रांति थी, वो असफल हो गई थी। अगर मंगल पांडे कुछ दिन और संयम बरतते तो शायद हम 1857 में ही देश को आज़ाद कराने में हमारे लोग कामयाब हो गए होते। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि 1857 में दिल्ली के आसपास, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान का एरिया हो या दिल्ली का एरिया हो, वहाँ के गुर्जरों ने जो क्रांति शुरू की थी, उसी के कारण अंग्रेज़ों ने हमें क्रिमिनल एक्ट में शामिल कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया और हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को अपनी रिश्तेदारी में जाना होता था तो संबंधित चौकी या थाने में सूचना देकर जाता था कि मैं फला जगह जा रहा हूँ अपनी रिश्तेदारी में। इस तरह से हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए गए, जिस कारण से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ते चले गए। और उसी का एक कारण रहा है कि जो हमारे धन सिंह कोतवाल जी थे, उनको प्रथम क्रांति का जनक नहीं माना, बल्कि मंगल पांडे को उस क्रांति का जनक माना गया, जबकि मंगल पांडे ने कोई क्रांति नहीं की थी। केवल गाय के चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से निकालने से मना कर दिया था और बगावत कर दी थी अपनी छावनी में। जो धार्मिक कारणों से कह सकते हैं आप इसको। मंगल पांडे और जो मुस्लिम उस समय वहाँ पर उनकी फोर्स में थे, उन्होंने सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को मुंह से निकालने से मना कर दिया था। उनका भी धार्मिक कारण था। तो वो जो बगावत की थी, वो क्रांति का रूप देकर उसको, मंगल पांडे को उस क्रांति का जनक कहा गया। तमाम फिल्मों में हमने देखा है कि किस तरह से मंगल पांडे की महिमा की गई है, उनके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है, जबकि वास्तविकता से वो सब चीज़ें बहुत दूर हैं। 10 मई का दिन मुकर्रर किया गया था क्रांति के लिए, और 10 मई की क्रांति की जो शुरुआत थी वो मेरठ से हुई थी, ये भी इतिहास में वर्णित है। तो जब मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई तो मंगल पांडे तो अपने जीवन में कभी मेरठ आए ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मंगल पांडे ने भी देश के लिए शहादत दी है, उनका भी योगदान है, लेकिन अगर प्रथम क्रांति की है तो मेरठ से हुई है और धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में हुई है, गुर्जर समाज ने की है, उसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। और मैं तमाम अपने इतिहासकारों से और अपनी सरकारों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस संबंध में ज़रूर सोचें। इतिहास में जो चीज़ें छूट गई हैं
उनको इतिहास में जोड़ने का काम करें। और आज हम उसी उपलक्ष्य में अपने तमाम शहीदों को, चाहे उनमें धन सिंह कोतवाल जी हों, विजय सिंह पथिक जी हों, तमाम अपने शहीदों को जो जिनका कहीं पर कोई वर्णन भी नहीं है, उन सभी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनकी शहादत के कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे साथियों का जो इस संबंध में लगातार इवेंट कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी भी आए थे मवाना के अंदर, और हमारे तमाम इतिहासकार समय समय पर इन चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद हम निश्चित रूप से HRD मिनिस्टर, जो हमारे शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल जी निशंक साहब, हम उनसे मिलेंगे और पाठ्यक्रम में शामिल करवाने के लिए हम तमाम अपने प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो भी हो सकता है, जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, वो सब हम करने का काम करेंगे। सच को वायरल करने की मुहिम का हिस्सा बने। बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।